जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रुए ज़मीं पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रुए ज़मीं पर, फिरदौस ज़मीं पर है ज़मीं अर्शे बरी पर, फिरदौस ज़मीं पर है ज़मीं अर्शे बरी पर, और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। हजरात, काफी दिनों के बाद अरे अल्लाह के बंदे हटो, ये तो बरकत के लिए एक बार पढ़ दिया, ये भी पढ़ना चाहिए। अभी कह रहे हैं इरशाद, ये समझ नहीं रहे कि ये आम जलसा नहीं है, ये मकसदी जलसा है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने पुराने जिले के मुख्यालय में उपस्थित हुआ। पुराना जिला मेरा यही है, 84 से गढ़वा हुआ, और अपने जिले के उलमा की कायदाना सलाहियत देखकर और उनकी क़ियादत में डाल्टनगंज के नौजवानों की मेहनत देखकर और हद्दे निगाह तक फैला हुआ इतना बड़ा मजमा देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा, मेरा दिल गदगद हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन उलमा के साए को आवाम के सरों पे दराज से दराज तर फरमा दे, और डाल्टनगंज के नौजवानों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक हदीस याद आई अल्लाह के रसूल की, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, सिनफान मिन उम्मती इज़ा सलुहा सलुहन नासु कुल्लुहुम व इज़ा फसदा फसदन नासु कुल्लुहुम। मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे कि अगर ये सुधर गए तो खाली मुसलमान नहीं, पूरी मानव जात और इंसानी बिरादरी सुधर जाएगी, और अगर ये बिगड़ गए तो पूरी इंसानी बिरादरी बिगड़ जाएगी। उम्मते मुहम्मदिया का कैरेक्टर और किरदार, इनके उलमा का किरदार, उमरा का किरदार, ये कसौटी है इस बात को पहचानने की कि ये बिगड़े हैं कि सुधरे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, कौन से हैं वो दो गिरोह, अल उलमा वल उमरा। एक गिरोह है आलिमों का और दूसरा गिरोह है अमीरों का। एक आलिम सुधरता है तो जमाने को सुधार देता है, और एक आलिम बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है।
एक ही तो बिगड़ा था दिल्ली में, एक जमाने को बिगाड़ के रख दिया, और एक सुधरे बरेली तो एक जमाने को सुधार के रख दिया। आलिम बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है, और आलिम सुधरता है तो जमाने को सुधार देता है। इसी तरह से अमीर बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है। इधर 8-9 साल से झूठ की कसरत हो गई, काहे हुई है बताने की आवश्यकता नहीं। हाकिम बिगड़ता है तो राइयत बिगड़ जाती है। खैर, अमीर अब उलमा एतराज कर देंगे ना कि हदीस में उमरा से मुराद इस्लाम के हाकिम है, और ये पब्लिक समझ रही होगी कि गरीब के मुकाबले में जो अमीर बोला जाता है ऐसा नहीं। हदीस का मफहूम यही है, आलिम सुधरता है तो जमाने को सुधार देता है, आलिम बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है, हाकिम सुधरता है तो जमाना सुधर जाता है, हाकिम बिगड़ता है तो जमाना बिगड़ जाता है। तो अब तो इस्लामी हाकिम नहीं है, लेकिन उलमा बैठे हैं। इस्लामी हाकिम का जितना काम इस दौर में हो सकता है वो कौन कर रहा है? भाई मुतबादिल कौन है? उमरा के उलमा ही तो है कि नहीं है? तो दोनों यही रहेंगे। नहीं, मैं अर्ज करना चाहूंगा, भले इस दौर में इस्लाम के हाकिम नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं, समाज में जिनका रुतबा है, सोसाइटी में जिनका असर और रसूख है, अगर वो भूल जाए समाज की स्थिति सुधारने पर और उलमा की क़यादत कबूल कर ले, तो कोई वजह नहीं कि पूरी बिरादरी सुधर जाए। अभी आपने हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की इंतहाई इस्लाही गुफ्तगू समाअत फरमाई। अगर इस जलसे में खाली उन निकात पर अमल करने का अज़्म करके आप उठ जाएं, तो उलमा की क़यादत मकबूल और नौजवानों की मेहनत वसूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? खैर, लंबा वक्त नहीं है ना, 20 मिनट का वक्त था, तो 25 मिनट हो गया, लेकिन थोड़ा सा बोनस मांगेंगे हम हजरत अल्लामा बलियावी साहब से 5 मिनट, है ना? मिल चुका है, हम लोगों को भी मिला है 5 मिनट। ये तहरीक गाज़ी मिल्लत, पूर्व सांसद, इदारे शरिया के मरकजी सदर, पूर्व MLC हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी की क़यादत में ये तहरीक चल रही है। और ये आम जलसा नहीं है, यहाँ कुछ तजवीज़ें पास कराई जाती हैं, और मजमा ऐसे नहीं जाएगा, अपने सीने पे हाथ करके वादा करके जाएगा कि जो तजवीज इस कॉन्फ्रेंस में पेश की जाएगी उस पर अमल करने और करवाने के लिए हम सरकार की बाजी लगा देंगे। तफसील से ये बातें अल्लामा बलियावी साहब पेश करेंगे। ज़हन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वक्त की किल्लत है, मजमून बहुत लंबा चौड़ा, समय बहुत थोड़ा, बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं
और फिर कायदे इजलास को दावत दी जाएगी और असली मकसदी बात अब आप समाप्त फरमाइए। हजरत एक वादे के साथ जी जी ये हम लोग हमारी जमात के, हमारी मिल्लत के, ये वो आलिम दीन हैं जिन्होंने लाखों लाख आलिम पैदा किया। बोलो सही है कि गलत है? जोर से मजमे से आवाज आवे, सही है कि गलत है? स्टेज वाले बोले सही है कि गलत है? हजरत बकिया वक्त आपने यूपी वालों को दिया। अब हमारी गुजारिश होगी, मजमे की इल्तिजा है कि ये जो नौजवान आलिमों की फौज इकट्ठा एक एक इनका चुनकर खड़ी कर दी गई है, इस फौज को लेकर के अगली लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? बोलो, ये इनको तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुफ्ती साहब को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बड़ी परेशानी खड़ी कर दी गाजी मिल्लत ने मेरे सामने। गढ़वा मेरी जन्मभूमि है, लेकिन वो इलाहाबाद जिसके बारे में कहा गया कि ब्राह्मण जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं तो बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा यानी 37 साल इलाहाबाद के दारुल उलूम गरीब नवाज में गुजरा और अभी मार्च 31 मार्च 23 में ये नाचीज वहां से सेवानिवृत्त हो गया। फिर पेशकश हुई थी पढ़ाने की, लेकिन मैंने कैदो बंद की जगह आजादी कबूल की और मैं चाहता हूं कि अपनी बची खुची जिंदगी आजाद माहौल में रह के अपनी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। अब पलामू भले मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी तहरीके बेदारी नारे भी। अब पलामू भले मेरा जनपद नहीं है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो पलामू में हुआ था। वो तो 84 में बना है गालिबन जिला। तो मैं यहाँ के उलमा से इतनी बड़ी भीड़ की मौजूदगी में वादा करता हूं कि मसलक पर, मजहब पर, कौम और मिल्लत पर जब कभी कोई संकट की घड़ी आएगी और ये नाचीज संकट मोचन बन के वहां पे खड़ा हो सकेगा तो जरूर आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और सुर से सुर मिला के बात करेगा। आज एक बहुत बड़ा काम हो गया, बोलिए सुभान अल्लाह। और हुजूर गाजी मिल्लत आज पलामू कमिश्नर